हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब डाउनफॉल आने वाला है 28 फरवरी 2026 से। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के युवराज बुध अब वक्री और अस्त होने जा रहे हैं। तो वक्री अवस्था का और अस्त अवस्था का दोनों का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। किन किन क्षेत्रों, किन किन विषयों पर डाउनफॉल आने वाला है, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो बुध वो ग्रह हैं जो कि व्यापार, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, शेयर मार्केट या जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, चाहे वो आपका एडवाइस देने का काम हो या फिर आप किसी विषय में मंथन करते हो, किसी विषय में रिसर्च कर रहे हो या अन्य जो भी कार्य, जो भी बौद्धिक कार्य है, तो उन सभी में बुध का प्रभाव देखा जाता है। जिसकी वजह से जब बुध अस्त होते हैं तो इनसे संबंधित सभी क्षेत्रों में कहा जाए तो डाउनफॉल यानी कि गिरावट आती है, कमी आती है। इसका मतलब ये नहीं कि बुध अब अस्त होंगे तो बिल्कुल भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, परंतु उसमें डाउनफॉल आ जाता है, कमियां आ जाती हैं। जो जैसा चल रहा था वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कई बार डिले हो जाता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। तो खासकर तुला वालों के लिए, तुला राशि हो आपकी या तुला लग्न हो, तो आपके लिए एक ऐसा रहेगा क्योंकि 28 फरवरी से बुध अस्त हो जाएंगे और उससे पहले ही 26 फरवरी से ये वक्री होने वाले, जो कि वक्री इस समय कुंभ राशि में गोचर करते हुए वक्री होंगे और कुंभ राशि पर ही गोचर करेंगे। ऐसा नहीं कि मकर में आ जाएंगे वक्री होके, तो वक्री अवस्था में कुंभ का ही फल ये दे रहे होंगे। बुध आपके बेस और आपके भाग्येश भी हैं और पंचम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। इस समय देखा जाए तो बुध आपको धन लाभ भी कराएंगे, धन लाभ की स्थितियां बनेंगी, परंतु कई बार धन लाभ जिस समय होना चाहिए उस समय देखने को नहीं मिल सकता। पैसे आपने कहीं दिए थे, आने में समय लग सकता है। जिस समय आपने कोई वादा किया या आप चाह रहे थे कि समय तक आ जाए, तो उसमें डिले हो सकता है या पैसा कहीं फंस सकता है। कई बार यदि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं या जहां से भी जैसे भी आप इनकम करते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, तो वहां पर भी दिक्कतें आ सकती हैं और हो सकता है कि चीजें फाइनेंस को लेकर विशेषकर बुध का यहाँ पर प्रभाव रहेगा। तो चीजें जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पैसे देते हैं, है ना, तो पैसा अब आपने दे तो दिया, परंतु जो समय दिया गया आपको उस समय पर ना आए, ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विदेश यात्रा करना चाहते थे या कोई भी दूरी की यात्रा करना चाहते थे, तो यात्रा में कुछ समस्याएं आ जाना, यात्रा कैंसिल हो जाना किसी वजह से, या कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाना यात्रा, तो ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। या किसी तरह यात्रा यदि हुई और योग संयोग बने तो यात्रा में फिर समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए आपको यात्रा करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। विदेश से जुड़े हुए व्यापार हैं, जॉब है, वहां पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। जॉब में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जॉब में डाउनफॉल आ सकता है या व्यापार में आ सकता है। तो इसलिए आपको विशेष सतर्क रहना यदि आप विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इसके अलावा ये जो गोचर काल रहने वाला है, ये और कहाँ डाउनफॉल आपके लाएगा, तो ये कई बार संतान के प्रति चिंताएं बढ़ाएगा। यदि आप शेयर मार्केट से संबंध रखते हैं तो यहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिएगा, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आराम से सोच समझ लें और फिर ही करिएगा, क्योंकि इसमें कई बार आप गलत जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग लव पार्टनर है, लव पार्टनर के जीवन में भी समस्याएं हो सकती है, आपस में वाद विवाद कलह का माहौल बन सकता है। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना है
इस समय ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, रुकावटें आ रही हैं। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है कि इनमें कमी आ सकती है, डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध के अच्छे प्रभाव मिले, तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए। विशेष रूप से भगवान विष्णु को तुलसी अर्चन यदि आप कर सकें तो बहुत ही बढ़िया है, और मां लक्ष्मी की आराधना करिए। इसके अलावा यदि आपसे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो फिर आप एक सरल और प्रभावी उपाय है, वो है रुद्राक्ष धारण करना। तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और बाकी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।